अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। अगर आप पनीर खाते हैं और वो पनीर बाजार से लेकर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वो पनीर खाकर आप ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर और बीमार होंगे और गंभीर रूप से बीमारियां आपको जकड़ लेंगी। दरअसल बाजार में एनालॉग पनीर और सिंथेटिक पनीर भारी मात्रा में बिक रहा है, जिसे लेकर लगातार बैन की मांग उठ रही है, क्योंकि ये दोनों ही पनीर सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। अगर आप भी बाजार से पनीर खरीद कर खाने के शौकीन हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में बिक रहा पनीर आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। दरअसल बाजार में 3 तरह के पनीर बिक रहे हैं। पहला, डेयरी पनीर, जो गाय और भैंस के दूध से बनता है। दूसरा, एनालॉग पनीर, जो स्टार्च और पाम ऑयल से तैयार होता है। और तीसरा, सिंथेटिक पनीर, जो पूरी तरह से केमिकल से बनता है। इसमें दूध से बनने वाला पनीर तो सेहत के लिए ठीक है, लेकिन एनालॉग पनीर और सिंथेटिक पनीर दोनों ही सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। एनालॉग पनीर स्टार्च और पाम ऑयल से बनता है, लेकिन FSSAI ने इसकी मंजूरी दे रखी है। ऐसे में मार्केट में ये धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन डॉक्टरों की माने तो ये दोनों ही पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जिन्हें खाने से कैंसर तक हो सकता है। एनालॉग पनीर भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि सिंथेटिक पनीर है। क्यों है कि एनालॉग पनीर के अंदर भी पोषक तत्व नहीं है, ना उसमें कैल्शियम है, ना उसके अंदर प्रोटीन है, क्योंकि वो स्टार्च और पाम ऑयल से बना हुआ है। तो इसका मतलब दोनों ही पनीर, सिंथेटिक और एनालॉग पनीर, दोनों ही हार्मफुल हैं और इसके ऊपर FSSAI को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है और उससे लोगों का स्वास्थ्य, कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। जो कुछ लोग पनीर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, एक स्टेज में जाके देखो, हम मरीज से पूछते हैं। अब एनालॉग पनीर को भी बैन करने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को एनालॉग पनीर और मिलावटी चीज के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते ने राज्य में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी, FDA मिनिस्टर जो नरहरि झिरवळ साहब है, उनसे मुलाकात की और डायनेमिक ऑफिसर आज ये डिपार्टमेंट को कमिश्नर मिले हैं, तुकाराम जी मुंडे साहब। तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि ये एक्ट के बेसिस पे आप एनालॉग चीज को बैन कर सकते हो। डेयरी एनालॉग को महाराष्ट्र में बैन करो, क्योंकि हमारे पास लैब्स कम है। तो लैब जब तक नहीं होती है, लैब्स होने में 1 साल लगेगा, तो जब तक लैब्स होती नहीं है तब तक आप इसको बैन कर दो। पनीर और चीज सब, हाँ, इसको सबको बैन कर दो, इजी हो जाएगा। तो ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी। तो बेस्ट है कि इसको बैन कर दो और पॉजिटिव नोट पे ये बैन करेंगे, ऐसा मुझे उन्होंने आश्वासित किया है।